खबरदार होशियार, ये कुछ लोग आपको पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और घटिया कंटेंट आपको रिएक्शन के नाम पर बेच रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को इनसे महफूज रखें और किसी के भी जाल में फंसने से पहले अपनी अकल और अपनी समझ बूझ के ज़रिए देखें कि क्या आप लोगों को सही कंटेंट सही चैनल के थ्रू पेश किया जा रहा है। ये जो इस टाइम आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। इन्हें एक दफ़ा गौर से देखिए और फिर मैं जो इस पे तबसरा करूँगी और जो बातें इनके बारे में करूँगी उनको भी सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने जो बात की है वो सही है या गलत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। जो थंबनेल्स अभी आप लोगों ने देखे हैं मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में, क्या ये किसी शरीफ औरत के बनाए हुए थंबनेल हो सकते हैं? क्या कोई शरीफ औरत की इस तरह के थंबनेल्स बनाते हुए उसको शर्म नहीं आएगी, या वो ये सोचेगी नहीं कि मैं कुछ व्यूज़ के लिए किस तरह के थंबनेल्स बना रही हूँ, मैं किस तरह लोगों को अपनी वीडियोज़ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस तरह के घटिया थंबनेल्स देख के कौन से लोग आखिर मेरी वीडियो पे अट्रैक्ट होके आएंगे, वो किस तरह की ज़हनियत के मालिक होंगे, चाहे वो आदमी आए चाहे वो औरतें आएँ। और ये सोशल मीडिया है, सो यहाँ पर आप किसी की भी आईडी के नाम से ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि वो औरत ही है या वो आदमी ही है। और यहाँ डिफरेंट मॉड नेम्स हैं जो नाम भी नहीं है, डिफरेंट स्टाइल से लिखी हुई चीज़ें हैं जिनको वो अपनी आईडी का नेम कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हम इस दौर में और इस जगह पे बैठ के रिलाई कर सकते हैं किसी पे? और आप लोगों ने भी दिन रात ये स्कैम्स हो रहे हैं कि आदमी जो है वो औरतों वाली या जो ऐसी आईडीज़ के थ्रू औरतों को जो है ना हिरास कर रहे हैं, उनको जो है पहले उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ाते हैं और उसके बाद वो उनको ट्रैप कर लेते हैं जब, तो फिर उनको सेक्सुअली भी हिरास करते हैं और हर तरह से हिरास करने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये जो बिगनिंग में आप लोगों ने थंबनेल्स देखे हैं जैसे कि उष्ना शाह शलवार पहनना भूल गई, तो आप मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर खुद बताएं कि क्या इस तरह के जो थंबनेल्स हैं वो बुराई को रोकने के लिए बनाए जाते हैं या बुराई का प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाए जाते हैं, बुराई को फैलाने के लिए बनाए जाते हैं? जब आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल और अखलाकियात से गिरी हुई बातें लिखते हैं ना, तो आपको देखने वाले भी वैसे ही आते हैं जो इतने ही अखलाकियात से गिरे होते हैं, और जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो इनकी कंफर्मेशन के लिए ज़रूर दोबारा वो देखने जाते हैं। कुछ लोग कंफर्म करने के लिए देखने जाते हैं और कुछ लोग चस्का लेने के लिए देखने जाते हैं। तो आप बताएं, ये बुराई को रोकने का आखिर कौन सा तरीका है कि पहले आप लोगों में बुराई को नशर करें, बुराई को फैलाएं? जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी थी या जिन लोगों ने उष्ना शाह में जिनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको भी पहले आप राग़िब करें। आप बताएं कि जी उष्ना शाह जो हैं वो बिना शलवार के फिरती हैं या वो शलवार पहन के फिरती हैं, और ये उष्ना शाह हैं, उनकी पिक्चर लगाएं साथ, और फिर आप कहें कि जाएं जाके देखें उन्हें, और फिर उन्हें टैग करें ताकि जो जिन लोगों को उनकी आईडी ढूंढने के लिए टाइम लगेगा वो भी फटाफट ढूंढ लें। उसके बाद दूसरा थंबनेल है जी, भगोड़ी निताशा किस तरह अपनी बेटी के बाल साफ करती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये थंबनेल किन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, कौन लोग इस थंबनेल को क्लिक करके देखने जाएंगे। क्या वो इखलाकियात से आरी लोग नहीं होंगे? क्या वो एक ख़ास किस्म के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द लोग नहीं होंगे? दिन रात आप लोग ये कहें जी कि औरतें पर्दा नहीं करती हैं इसलिए औरतें हिरास की जाती हैं, औरतें जो हैं वो फैमिली व्लॉगिंग कर रही हैं इसलिए वो लोगों को बर्बाद कर रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बहन बेटियों को सरेआम तमाशा लगा रहे हैं। अगर वो खुद अपना तमाशा लगा रही हैं ना, तो उनको देखने वाले 10 लोग थे ना, तो आपने उसी तरह का थंबनेल लगा कर ना तो 20 लोग और इन्वाइट कर लिए हैं कि आप भी जाकर उस चीज़ को देखें। वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, या बुरी भी है तो जाके पहले उसको देखें आप, ताकि आपको पता चले कि वो बुरी है। ये थंबनेल्स थे इस्लाम के एक लंबरदार के, और एक दूसरी जो हैं वो इस्लाम की लंबरदार बनी फिरती हैं, उनके तो थंबनेल्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाइक आप सोच नहीं सकते हैं। लाइक वो जो है हिबा बुखारी, उसके जो है हम टीवी अवार्ड्स के जो लुक थी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसकी पिक्चर लगाई है, और उसकी चेस्ट को उधर से राउंड रेड सर्कल से जो है पहले वो हाईलाइट किया और फिर उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट लिखी है। आप मुझे बताएं ना कि इसमें आप किस बुराई को रोक रही हैं, आप किस बुराई को छुपा रही हैं, आप किस चीज़ पर तनकीद कर रही हैं? आप तो उसको प्रमोट कर रही हैं, आप तो लोगों को दावत दे रही हैं कि देखो शी इज़ लुकिंग सो सेक्सी। तो आप लोग जाएं, आप लोग इसको विजिट करें, आप लोग इसको देखें, आप लोग इसको लाइक करें, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप अवेयरनेस कहते हैं, इस चीज़ को आप कहते हैं कि हम बुराई की रोकथाम कर रहे हैं, इसको रोकथाम करना कहते हैं, या इसको कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं? ये आप लोगों का जिहाद है। और दूसरा थंबनेल जो इन्हीं मैडम का है वो है कि फ़िज़ा अली की बर्थडे पे उसने अच्छा ड्रेस नहीं पहना है, तो उसको जो है ना लाइक क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, उस पर रिएक्शन दे रही हैं कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनती हो। और इस व्लॉग का या इस रिएक्शन का आपने थंबनेल देखा क्या है? इस रिएक्शन का थंबनेल ये है कि उर्फ़ी जो है उसकी पिक्चर लगी है, उर्फ़ी जावेद की, कोई इंडियन है, तो उनकी पिक्चर लगी है, और पिक्चर उनकी कौन सी पिक्चर माशाल्लाह लगाई गई है, वो तो वैसे ही बेहुदा ड्रेसिंग करती है, सबको ही पता है, ठीक है। लेकिन वो उसकी बेहुदा ड्रेसिंग की भी वो वाली पिक्चर लगाई गई है कि जिसमें उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ और अपनी आगे से ब्रेस्ट को कवर करने के लिए उसके ऊपर उसने केले के छिलके लगाए हुए हैं। तो ये आप एक और बुराई की रोकथाम कर रही हैं। आपको सल्यूट है यार, आपको सल्यूट है। आप लोग बुराई की रोकथाम नहीं कर रहे, आप लोग तो बुराई फैला रहे हैं। आप
اور یہ مت بھولیے گا کہ جو برائی پھیلاتا ہے وہ بھی برائی کرنے والے جتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے. آپ لوگوں نے یہ جو ڈھکوسلا شروع کیا ہوا ہے نا کہ برائی روک رہے ہیں برائی روک رہے ہیں، اور صرف یوٹیوب پہ کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے، جو رزق اللہ نے آپ کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ اچھا اور برا راستہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے، وہ مل کے رہتا ہے آپ کو. لیکن آپ لوگ صرف اندھے ہو گئے ہیں، ڈالرز کی چکا چوند نے آپ کو اندھا کر دیا، اور آپ لوگ یہ سوچے بنا کہ ہم صحیح طریقے سے کما رہے ہیں یا غلط طریقے سے کما رہے ہیں، ہمیں یہ رستہ زیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا، بس اندھا دھن اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. میری گزارش ہے ان کے دیکھنے والوں سے، خاص طور پہ یہ ریئیکشن ود مائی ولاگ کے دیکھنے والوں سے، کہ خدا را جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ کے، ایک تو ہے ہی ان پڑھ جاہل عورت نا، تو اس لیے آپ اس سے تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک آپ کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہے اور وہ ان پڑھ لوگوں سے زیادہ جہالت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. پڑھے لکھے جاہل لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو اور آئی اوپننگ ریئیکشنز کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ.